हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेडा के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो कंपनी ने आउट किया हैं और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब देखने को मिले हैं। इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस में आज सुबह से ही जब से मार्केट ओपन हुई लगभग 5% का करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। अब नंबर्स ऐसे कौन से पैरामीटर्स पे थे जहाँ पर ख़राब देखने को मिले हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। प्लस प्रॉफिट कितना रहा है कंपनी का, एसेट क्वालिटी क्या रही, इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम इरेडा के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, इरेडा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं उनको फाइनेंसिंग करने का काम करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इरेडा जो है वो एक एनबीएफसी के तौर पे बिजनेस करती है। अब इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या फ्यूचर आउटलुक है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर, माफ़ कीजिएगा, कैलेंडर ईयर 2030 तक आप देखेंगे 500 गीगावाट इंडिया का प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को पहुंचाने का। और करंट की अगर कैपेसिटी आप देखेंगे तो 227 गीगावाट हमें देखने को मिल रही है मई 25 तक। अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करते हैं तो वहां पर 220 आपको देखने को मिल रहा था। और ये कैपेसिटी का नंबर अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब इंडिया अगर इस एक बड़े टारगेट के पीछे काम कर रही है जहां पे 2030 तक हमें 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन की कैपेसिटी है उसको पहुंचाना है, तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियों को काफ़ी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर भी होगा। तो इसके लिए इरेडा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है जो फाइनेंस करने का काम करती है। अब यहाँ पे अगर इनकी लोन बुक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल लोन बुक का नंबर आप देखेंगे तो 80,000 करोड़ के आसपास लोन बुक इनकी देखने को मिली है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप लोन बुक देखेंगे तो यहाँ पर 57,780 करोड़ के आसपास इन्होंने लोन दिए हैं। वहीं अगर पब्लिक सेक्टर की हम बात करते हैं तो 22,163 करोड़ के लोन जो है इन्होंने पब्लिक सेक्टर को जो है वो दिए हैं। अब लोन किन सेगमेंट में दिए हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोलार में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 19,190 करोड़ जो इन्होंने लोन दिए हैं वो सोलार बिजनेस के लिए दिए हैं अलग अलग कंपनियों को। विंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हाईएस्ट आप देखेंगे। तो ये रेवेन्यू माफ़ कीजिएगा, लोन जिन सेगमेंट में कंपनी दी है ये वो सेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं और ग्रोथ यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिल रही है। अब अगर कंपनी लोन दे रही है तो लोन के बाद एसेट क्वालिटी का देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इरेडा के केस में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिली है वो है इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का नंबर इंक्रीज होना। अगर ग्रॉस एनपीए का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। जो पिछले आप फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे यानी मार्च तक के जो नंबर आए थे वहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो 2.45 से नंबर बढ़ के आपको 4.13% देखने को मिलेगा। और अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3,302 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के जो है ग्रॉस एनपीए के तौर पे हमें जाते हुए नजर आए हैं। वहीं नेट एनपीए की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर नेट एनपीए का नंबर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान देखेंगे तो 1.35% हमें देखने को मिल रहा था और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप देखेंगे 2% से ऊपर भी ये नंबर जाता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे बड़ी जो कंपनी के लिए दिक्कत आई है वो है इनका एसेट क्वालिटी का जो है वो खराब होना। इसके बाद आगे हम वीडियो में चलते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट क्वार्टर के दौरान 1947 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। अब इसकी अगर साल दर साल कंपेयर करेंगे तो ये रेवेन्यू जो है वो 29% इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। पिछले साल एक साल पहले आप जाएंगे यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान 1510 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। वहीं पिछली तिमाही की अगर हम बात करते हैं तो 1904 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। यानी रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेस पे भी देखने को मिली है और माफ कीजिएगा ये वाई ऑन वाई बेस पे भी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टरली भी रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिक्कत हमें फिर देखने को मिली है, क्योंकि प्रॉफिट साल दर साल कंपनी का 36% गिरता हुआ नजर आया है। एक साल पहले का प्रॉफिट 384 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो प्रॉफिट है वो 247 करोड़ ही देखने को मिला है। पिछली तिमाही की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आधा होता हुआ नजर आया। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इनके प्रॉफिट का गिरना है। इसके अलावा जो इससे भी बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिली है वो है इनका एसेट क्वालिटी का खराब होना। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक छोटा सा वीडियो इरेडा का जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आए उनका एनालिसिस कैसा रहा, इसके बारे में क्या सुझाव आप देना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% अगर आपको जानकारी में दे पाया हूँ तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।